अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोडक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले तीन वीडियोस में मैं आपको आईक्यू टेस्ट के हवाले से उसकी टेक्निक्स, बेसिक कंसेप्ट और उनके हलशुदा क्वेश्चंस, फार्मूलाज के मतलब बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीटीएस, ओटीएस, सीटीएस इम्तिहान में बार बार आने वाले आईक्यू टेस्ट के सवालात और इनके हलशुदा जवाबात। ये जो आज मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ के मतलब बताने जा रहा हूँ और ये मैं हल करके दिखाने जा रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। सेम टू सेम तो नहीं, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं होते, लेकिन होता उसमें ये है कि उनका जो है सॉल्व करने का मेथड सेम होता है, सिर्फ अमाउंट्स का चेंज होता है। जहाँ पे अमाउंट्स 22 है वहाँ पे 30 कर दी जाती है, 30 है वहाँ पे 45 कर दी जाती है, लेकिन इनके सॉल्व करने का मेथड जो है वो सेम होता है। अच्छा जी, इससे पहले कि हमें पहले सवाल की तरफ जाएं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आफ्ताब शकील प्रोडक्शन, तो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। साथ ही बेल आइकन का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपकी मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी और आप वीडियो तक पहुंच सकेंगे और उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आते हैं जी हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वो पहला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ये क्वेश्चन जो है एनटीएस के डेटा इंटरप्रेटर की जॉब से उसमें आया था, आईक्यू में था ये वाला क्वेश्चन। तो इनमें से जो है जी कौन सा मुख्तलिफ है? येलो कलर का नेम है, पीला रेड कलर का नेम है, लाल ब्लू कलर का नेम है, नीला चेयर फर्नीचर चेयर जो हम यूज़ करते हैं, ग्रीन सब्ज़ कलर का नेम है। तो येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन ये कलर नेम है, चेयर जो है वो फर्नीचर है, ये डिफरेंट रेस्ट है। तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो चेयर है। नंबर 2 पे है, सिंगल इज़ टू डबल एज 1 इज़ टू डैश। ये जनाबे वाली ओटीएस के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था आईक्यू में। सिंगल का जो है नेक्स्ट जो है वो डबल है, तो 1 का जो है नेक्स्ट क्या होगा? 1 का नेक्स्ट एग्जैक्टली 2 होगा। तो इसका जो है आंसर आपके पास है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द करेक्ट आंसर। जो है जनाबे वाली 17, 23, 30, 38 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है इसकी 45, 47, 48, 46 है। ये वाला भी क्वेश्चन एनटीएस के एग्ज़ाम में आया था। ये रेस्क्यू 112 के आईक्यू में जो है जो जनाबे वाली ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं जी इसका क्या आंसर हमारे पास आता है। अच्छा जी, 17 में क्या प्लस किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका आंसर है 23 आ जाए। इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो इसका आंसर 23 आ जाएगा। नेक्स्ट पे है जी 23 में क्या प्लस किया जाए कि इसका आंसर जो है 30 आ जाए। ये हम 7 इसमें प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में जी क्या प्लस किया जाए कि इसका आंसर जो है वो 38 आ जाए जी। ये 38 में 8 प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो है
38 आ जाएगा। 38 में क्या प्लस करें, प्लस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये हम एक्यूरेट जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आप लोगों ने इस देखना है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं, एक उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो नेक्स्ट आंसर है वो इक्वल आना चाहिए, जैसे 17 + 6 किया तो नेक्स्ट आंसर 23 आ गया, ठीक है। दूसरा उसमें यह है कि आपकी काउंटिंग जो है वो कंटिन्यूली एक सीक्वेंस में जा रही होगी। जैसे ये देखिए 6, यहाँ पे 6 प्लस हुआ था, यहाँ पे 7 प्लस हुआ है, यहाँ पे 8 प्लस हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्लस होगा, यहाँ पे आपका 9 प्लस होगा। तो 9 प्लस करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 38 + 9 ये हो गया जी आपका 47 आ गया जनाबे वाली ये। तो 47 जो है ये आपका आंसर होगा। ये कंटिन्यूली आपकी जो है वो काउंटिंग जो है इसमें ऐड हो रही है, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ गया हुआ है। इसका जनाबे वाली आंसर जो है वो 47 है, ठीक है। राइट द करेक्ट आंसर 64, 32, 16, 8, 4, 2। ये जनाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के डाटा एंट्री ऑपरेटर के टेस्ट में ये IQ में ये क्वेश्चन आया था। ये मैं आप लोगों को डिटेल भी बताता जा रहा हूँ। ये भी NTS में आया था। तो इसका जो है इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें। अच्छा जी, 64 को किस में क्या प्लस किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए कि हमारे पास जो आंसर है वो 32 आ जाए। 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। इसी तरह से 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे आएगा जी आपका 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 and 4 divided by 2 is equal to 2 and जो है जनाबे वाली 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। यानी ये जितनी भी ये अमाउंट्स ये सीरीज़ दी हुई हैं इसको हम या इसका हम हाफ करते जाएंगे या इसको 2 पे हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आता जाएगा। जैसे 64 को 2 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट आंसर हमारे पास 32 आ गया। 32 को 2 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट आंसर हमारे पास 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर जो है 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं या इसका तरीका एक ये है कि इसको 64 माइनस 32 यानी इसमें से हाफ जो है वो निकालते जाएंगे तो फिर भी आपके पास आंसर जो है इक्वल आता जाएगा, ठीक है। 32 सब्सट्रैक्ट 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। 16 सब्सट्रैक्ट 8 इज इक्वल टू 8, 8 सब्सट्रैक्ट 4 इज इक्वल टू 4, 4 सब्सट्रैक्ट 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 सब्सट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप इसको इसमें से हाफ जो है वो अमाउंट सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो फिर भी आपका यही सेम आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो जनाबे वाली बी होगा। जी नंबर 15 में है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज।
5, 9, 17, 33 इसके ऑप्शन है 66, 74, 71, 114, 65। ये सवाल जो है CTS में आया था। ये वापडा की जो सीट्स आई थी, ये IQ में ये वाला क्वेश्चन था इसका। आइए जी, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका क्या सलूशन है। अच्छा जी, 5 में क्या मल्टीप्लाई, क्या सब्सट्रैक्ट, क्या प्लस, क्या डिवाइड किया जाए कि इसका आंसर जो है 9 आए। 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इज इक्वल टू ये 10 आ जाएगा, इसमें -1 कर देंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है जनाबे वाली 9 मल्टीप्लाई बाय 2 से इसे मल्टीप्लाई बाय किया इज इक्वल टू 18, इसमें से -1 किया तो इज इक्वल टू 17। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 34, इसमें से फिर माइनस आपने सब्सट्रैक्ट 1 किया तो ये आपके पास 33 आ गया। ठीक है, 33 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 66, इसमें -1 किया तो जनाबे वाली आपके पास 65 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका 65 आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा आसान सा है कि 5 को 2 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास 10 आ रहा है। यानी सभी जो सीरीज़ हैं 5, 9, 17, 33 इनको सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और इसमें से एक एक माइनस करते जाना है तो हमारे पास मतलूबा आंसर आता जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, -1 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 आया था, इसमें माइनस फिर 1 किया तो हमारे पास 17, ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 34, -1 किया तो हमारे पास एग्जैक्ट 33 आंसर आ गया। 33 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 66, -1 इज इक्वल टू 65, तो हमारे पास 65 इसका जो है वो आंसर आ गया। ये इसका आंसर। नंबर 6 पे है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 90, 4, 86, 70, 8, 60 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर ऑप्शन है ए पे 10, 12, बी पे 10, 15, सी पे 12, 52, डी पे 50, 10, ई पे 12, 50। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है जनाबे वाली PPSC में आया था। कंपोज़र की सीट थी सेक्रेटरीट के लिए, उसकी IQ के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो PPSC में आया था। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई बाय, डिवाइडेड बाय या सब्सट्रैक्ट या प्लस करने से पहले थोड़ी सी कॉमन सेंस को हम यूज़ कर लेंगे तो इसके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये देखें, ये है जी 2, दरमियान वाली वैल्यू छोड़ दें। 2 के बाद का आ गया 4, ठीक है, 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 8, यानी ये 2 का टेबल बन रहा है। 2 1 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे इसका 10 आ जाएगा। इसी तरह ये असेंडिंग आर्डर में जा रहा था, हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में देख लेते हैं। ठीक है, ये 60 है, इसको दरम्यान वाले को छोड़ के 70, 80, 90। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो अमाउंट है 60 से कम वाली आएगी, क्योंकि हम इस साइड पे जा रहे हैं ना, बढ़ती अमाउंट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इससे कम वाली आएगी। इस साइड से अगर आएंगे तो इससे ज़्यादा वाली अमाउंट आएगी। 2, 4, 6, 8, 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा 50, 60, 70, 80, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो B होगा। यहाँ पे 10 आएगा, 10 के साथ 50 आ जाएगा। 50, 60, 70, 80, 90, यानी सीक्वेंस में ये 10-10 आगे जा रहा है। इसी तरह ये इवन में जा रहा है। 2, 4, 6, 8 एंड 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो 20 का जो है वो आंसर होगा।
अच्छा जी, नंबर 17 पे है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन है 11, 8, 16, 17, 14, 28 क्वेश्चन मार्क। इसकी जो है ऑप्शन है ए पे 20, बी पे 29, सी पे 30, डी पे 32 है। ये PPSC में आया था, एग्ज़ाम थे इसके कोऑपरेट इंस्पेक्टर के। ठीक है, तो आइए जी इसका भी सलूशन हम देख लेते हैं, इसका क्या सलूशन है। अच्छा जी, ये बड़ा ही टफ किस्म का क्वेश्चन था, इस पे मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसका सलूशन निकालने के लिए, लेकिन सलूशन निकल आया तो अब मेरे लिए तो इजी हो गया। तो आप लोगों को भी मैं बताता हूँ कि इसका सलूशन किस तरह से है और कैसे इसका आंसर लेना है। ये देखिए जी, 11 के दरमियान ये 8 आ रहा है। 8 में से जनाबे वाली कितने माइनस कितने जो है वो क्या कहते हैं, इसमें 11 में से कितने माइनस होंगे कि हमारे पास जो है वो आंसर 8 आए। 11 में से 11 सब्सट्रैक्ट 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 आ गया। और इसका नेक्स्ट हम लोगों ने लेना है 8 में कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास 16 आ जाए। और नेक्स्ट में क्या है जी, 16 में कितने ऐड करेंगे कि हमारे पास 17 आ जाए। लेकिन जी ये एक पूरा फार्मूला बन रहा है, ये 4 डिजिट्स के साथ। 11 में से सब्सट्रैक्ट -3 किए, हमारे पास 8 आ गया। और 8 में 8 प्लस किए यानी हाफ प्लस किए, हमारे पास 16 आ गया। और 16 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 17 आ गया। नेक्स्ट वाला भी हमें इसी तरह से सॉल्व करके हमें इसका जो है आंसर मिलेगा। 17 में कितने जो है हम सब्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 14 आ जाए। देखिए ये वो सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी 3 सब्सट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे भी 3 सब्सट्रैक्ट -3 सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 8 हमारे पास था, 8 को जमा करके 16 हमारे पास आंसर आ गया था। यहाँ पे क्या 14 है, उतने ही हम इसमें प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू ये 28 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया था हमने, 17 लाने के लिए 16 में प्लस हमने 1 कर दिया था तो 16 आ गया था। यहाँ पे 28 प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। ये 29 जो है यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन मैंने कोशिश की है बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसका जो जनाबे वाली आंसर जो है वो 29 है, बी। नंबर 8 पे है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 1, 10, 19, 28। ये भी PPSC में जनाब ये क्वेश्चन आया था और ये भी उसमें एक कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए था। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, पहले नंबर पे 1 है। 1 के आगे जो है वो 10 है जी। 10 में के आगे यानी ये 10 के सीक्वेंस जो है वो आगे जा रहा है 1। ठीक है, 1 के बाद आ गया जी आपका 10 आ गया। 10 के बाद इसमें 1 में कितने प्लस किए, 9 प्लस किए, इज इक्वल टू ये हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी 10 है हमारे पास, 10 प्लस अब इसमें हम क्या प्लस करेंगे जी, 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। इसमें माइनस हम 1 कर देंगे। ठीक है, -1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 19। इसी तरह से हमारे पास क्या है जी 19 है, इसमें हम प्लस करेंगे
सॉरी, इसकी थोड़ी सी ये कैलकुलेशन गलत हो गया, ये मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। 1 में प्लस किया 10, ठीक है, इज इक्वल टू 11 आ गया, इसमें से माइनस किया 1, तो हमारे पास मतलूबा आंसर आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 10 है, इसमें फिर 10 प्लस किया, यानी सभी अमाउंट्स में जो है हम 10 प्लस करते जाएंगे, और इसमें फिर माइनस मैंने किया 1, ठीक है, इज इक्वल टू 19। इसी तरह से 19 प्लस 10 इज इक्वल टू 29, माइनस इसमें से 1 किया, इज इक्वल टू 28, ठीक है। 28 में प्लस किया 10 इज इक्वल टू 38, इसमें माइनस 1 किया, इज इक्वल टू 37। 37 जो है वो इसका आंसर होगा। यानी ये 1, 10, 19, 28 इन चारों जो है सीरीज़ में 10 जमा होते जाएंगे और -1 होता जाएगा, हमारे पास मतलूबा आंसर आता जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 1 में मैंने प्लस किया था 10, तो ये इज इक्वल टू हो गया था 11, इसमें -1 किया तो ये इज इक्वल टू हमारे पास जवाब आ गया 10, ठीक है। इसी तरह 10 में 10 प्लस किया तो इज इक्वल टू, यानी ये 20 आंसर आ गया, तो इसमें से -1 किया तो हमारे पास ये मतलूबा आंसर 19 आ गया। 19 प्लस 10 किया तो ये 29 था, इसमें -1 किया, इज इक्वल टू ये 28 आ गया। इसी तरह 28 प्लस 10 किया तो ये 38 आ गया, इसमें -1 किया तो ये 37 आ गया। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो जनाबे वाली बी होगा। अच्छा जी, नंबर 9 पे है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट। 120, 108, 97, 87, 78 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस है जी ए 70, बी 45, सी 85, डी 80, ठीक है। ये NTS के क्वेश्चन में आया था, ये IT की सीट्स थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, IT स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, तो उसके IQ में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए इसको हम जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। आइए जी, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं जी। इसका क्या फार्मूला है, इसकी क्या ट्रेजेडी है, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या इसकी टेक्निक्स है। ने जी 120 में से माइनस कितने जो है वो सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो है 108 आंसर आ जाए। तो इसमें से हम 12 करेंगे तो हमारे पास जनाब मतलूबा आंसर 108 आ जाएगा, ठीक है। 108 में से हम कितने जो है सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास मतलूबा आंसर 97 आए। इसमें से हम 11 करेंगे तो ये हमारे पास 97 आ जाएगा, ठीक है। तो 97 में से हम कितने जनाब को करें सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास 87 आ जाएं। तो इसमें से हम 10 करेंगे। इसी तरह 87 में से हम कितने सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 78 आ जाए। तो ये जी हमारे पास 78 आ गया। अब 78 में से हम कितने सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाए जी, ले जी 8, ठीक है। अब ये देखें, इसमें से मैंने क्या किया है कि मतलूबा आंसर लाने के लिए माइनस सब्सट्रैक्ट 12 किया तो 108 आ गया। इसी तरह यहाँ पे सब्सट्रैक्ट 11 किया तो 97 आ गया। 10 किया तो ये वही फार्मूला बन रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कंटिन्यूली आपकी जो काउंटिंग है तसलसल के साथ उसमें प्लस सब्सट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय हो रही है तो आपका जो है वो फार्मूला सही है, आप सही जा रहे हैं। तो ये देखिए ये एक सीक्वेंस के साथ और कंटिन्यूली ये जा रही है 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो 70 जो है ये हमारा आंसर होगा।
नंबर 10 पे है जी, बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू डैश। ये जी उसने सवाल किया है कि जो बुक है वो अपने टाइटल से पहचानी जाती है, टाइटल नेम से पहचानी जाती है, तो मैन जो है वो किस तरह पहचाना जाएगा जी। मैन भी ज़ाहिर बात है अपने नेम से पहचाना जाएगा कि उस बंदे का क्या नाम है, तो उससे उसकी पहचान होगी। तो इसका जो आंसर है वो डी हुआ। ये जनाब NTS के टेस्ट में आया था, ये टेस्ट था इसका सर्वर सेंट्रल ऑफिशियल का टेस्ट था पंजाब लैंड रिकॉर्ड का, तो उसके IQ टेस्ट में ये सवाल पूछा गया था। अच्छा जी, नंबर 11 पे है, इंसर्ट द करेक्ट नंबर। 49, 48, 45, 40, 33, 24। इसकी ऑप्शंस हैं, ए पे 23 है, बी पे 13 है, सी पे 33 है, डी पे 25 है। आइए जी सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं जी। ये हिस्ट्री का टेस्ट था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का 15 स्केल के लिए उसके IQ टेस्ट के सवालात में सवाल आया था। अच्छा जी, एक बार मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि मैंने आप लोगों को कुछ 3-4 चीज़ें बताई थी कि जिससे जो एक फार्मूला के अंदर भी आती है और जिससे ज़ाहिर भी होता है कि हमारा जो है वो हम सही आंसर वो चल रही हो, यानी वो कंटिन्यूली काउंटिंग जमा हो रही हो या माइनस हो रही हो या डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई बाय हो रही हो, तो फिर भी सही जा रहे हैं हम लोग। अगर इवन में हम लोग जो है वो जा रहे हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10 में जा रहे हैं, फिर भी सही जा रहे हैं। अगर हम ऑड में जा रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो फिर भी हम सही जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं जी इसमें क्या चीज़ है। 49 में से हम लोगों ने माइनस जो है वो सब्सट्रैक्ट जो है 1 किया, तो इज़ इक्वल टू ये 48 आ गया। ठीक है, इसमें हम ऑड की तरफ जा रहे हैं। 1 के बाद ऑड का जो होता है वो 3 होता है, तो 48 में से सब्सट्रैक्ट 3 किया और इज इक्वल टू किया, तो ये 45 आ गया। ठीक है, 3 के बाद ऑड जो है वो 5 होता है, तो 45 में से सब्सट्रैक्ट 5 किया तो इज इक्वल टू ये 40 आ गया। तो इसी तरह जो है 5 के बाद ऑड जो है वो 7 होता है, तो 40 में से 7 सब्सट्रैक्ट किया तो 33 आ गया। ठीक है, 33 के बाद जो है 7 के बाद जो ऑड अमाउंट है वो 9 होती है, 33 में से -9 किया तो 24 आ गया। 24 के बाद जो 9 के बाद जो अमाउंट ऑड अमाउंट होती है वो 11 होती है, तो 24 में से 11 जो है वो सब्सट्रैक्ट किए, तो ये जनाबे वाली हमारे पास 13 आ गया, सॉरी 13 आ गया। तो ये 13 जो है ये हमारा आंसर है। ये देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ऑड अमाउंट जो है वो इनमें कंटिन्यूली जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये हमारे पास आंसर आता जा रहा है। तो इसका जनाबे वाली जो आंसर है वो 13 होगा, बी। नंबर 12 पे है, सा इज टू सीड एज रीप इज टू डैश, सनशाइन ग्रेन। तो जनाबे वाले इसका जो आंसर होगा वो डी, क्रॉप होगा। ये तो सिंपल सा था। चलिए नंबर 13 पे है, फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू डैश, यानी मछली जो है वो तैरती है तो सांप कैसे चलता है, पप्पी, क्रीपिंग, क्रैवलिंग, जंप। तो इसका जो जनाब है वो क्रैवलिंग है। क्रैवलिंग का मतलब ये है कि वो तोड़ मोड़ के साथ चलता है, ट्रैवलिंग है।
नंबर 14 पे है जी, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। नेकटाई। अच्छा जी, इसके ऑप्शंस है जी, ए नेकटाई, बी कोट, सी शर्ट, डी ट्राउज़र, ई बूट। कोट, शर्ट, ट्राउज़र और बूट का आपस के में लिंक है, लेकिन नेकटाई जो है वो इनसे डिफरेंट है, तो वो इस लिस्ट से जो है वो बिलोंग नहीं करती। अच्छा जी, नंबर 13 और 14 ये भी NTS के IQ टेस्ट के जो हैं वो सवालात में से MCQs आए हुए हैं। ये मोस्टली जो है वो डाटा इंटरप्रेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। नंबर 15 पे हैं जी, कंप्लीट द सीरीज 3, 4, 10, 11, 17, 18। ऑप्शन है इसकी, A 25, B 24, C 19, D 20। ये PPSC के एग्ज़ाम में, ये MA फिज़िकल के एग्ज़ाम के IQ टेस्ट में ये सवाल आया था। 18 तो 6 की नाम था 24। ले जी, अब इसमें 3 में क्या प्लस किया जाए कि हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाए, तो ये डेफिनेटली 3 में 1 प्लस किया जाए तो ये हमारे पास 4 आंसर आया। 4 में क्या प्लस किया जाए कि हमारे पास आंसर 10 आ जाए, इसमें 6 प्लस किया तो 10 आ गया। इसी तरह 10 में क्या प्लस किया जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो 11 आ जाए। 11 में जी क्या प्लस किया जाए कि हमारे पास जो है आंसर जो है 17 आ जाए। ठीक है, ये फार्मूला चल रहा है 1 6 का एक सीरीज में 1 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट सीरीज में 6 ऐड हो रहा है, एक सीरीज में 1 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब 17 में क्या प्लस किया जाए कि हमारे पास 18 आ जाए। नेक्स्ट में अब क्या था, 1 6 का फार्मूला था, तो 18 में हम क्या प्लस करें, 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। यानी 1 6 1 6 1 6 1 6 का फार्मूला चल रहा था, एक जगह पे 1 ऐड हो रहा है, एक जगह पे 6 ऐड हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो 24B होगा। ये इसका आंसर है 24B। नंबर 16 पे है जी, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 8 7 6 5 4 3 क्वेश्चन मार्क्स। इसके ऑप्शन है 2 B 1 C 0 D नन ऑफ दीज। ये सवाल जो है जी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट में NTS के टेस्ट IQ में ये सवाल पूछा गया था। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा सवाल है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये देखें, ये काउंटिंग लिखी गई 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली 2 आएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इसका जो है वो आंसर होगा। ये तो था सिंपल सा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा तरीका भी सिंपल सा है। 8 में से -1 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से 7 में सब्सट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 में सब्सट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 5। 5 में से -1 इज इक्वल टू 4। 4 में से -1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 में से -1 इज इक्वल टू 2। एक ये भी इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया जो इंतहाई आसान था इसको हल करने का, तो वो ये था। ठीक है,
17 पे है जी, लाइट इज टू आई, एयर साउंड इज टू एयर, फुट लेग हैंड। लाइट का तल्लुक जो है वो आंखों से, रोशनी का तल्लुक आंखों से है, तो सुनने का तल्लुक ज़ाहिर बात है कानों से है, तो इसका आंसर जो है वो एयर होगा। ये जी क्वेश्चन आया था पंजाब फूड अथॉरिटी के जूनियर क्लर्क के लिए था, आईक्यू में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। 18 पे है जी, गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ, दे हैव टू गो आउटसाइड, दे वांट टू लुक स्मार्ट, दे हैव टू पुअर आउटसाइड। ये भी तो अहमद लो आ देना तार। तो जनाबे वाली इसका जो है आंसर सी है, क्योंकि दे वांट टू लुक स्मार्ट, वो स्मार्ट दिखने के लिए ग्लासेस को यूज़ कर रही है, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। नंबर 19 पे है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। श्योर का मतलब होता है श्योरिटी यानी यकीन दहानी, वैगो का मतलब होता है मुबहम, ट्रू का मतलब होता है सही, दुरुस्त, सर्टेन का मतलब भी होता है यकीनी, तो वैगो इसमें से जो है वो डिफरेंट है, तो इसमें से जनाबे वाली आपका जो आंसर है वो बी होगा। नंबर 20 पे है, वी विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 1 4 9 16 25 36। ये जी पीपीएससी के एग्ज़ाम थे जी, पंजाब फूड अथॉरिटी इंस्पेक्टर की सीट के लिए ये जो आए था आईक्यू टेस्ट में। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जी, इसमें वो क्या कह रहा है। ले जी, इसमें क्या हम ऐड करें कि हमारे पास जो है आंसर वो 4 आ जाए। 4 में जी क्या ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ जाए। इसमें भी वो ओड की तरफ जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको सही समझ आ जाएगी। 9 में क्या ऐड करें जी, हमारे पास जो है आंसर 16 आ जाए, और 16 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 3 5 7 and 16 to get 25 plus 11 is equal to 36 plus 13 is equal to 49, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें भी ये ऑड की तरफ गया हुआ है, 3 5 7 9 11 एंड 13, ठीक है। ऑड अमाउंट जो है वो इसमें ऐड होती गई है, और हमारे पास नेक्स्ट जो है इनके आंसर आते गए हैं। तो उसने ऑड की सीरीज़ दी थी, तो हमारे पास जो है 49 इसका जो है आंसर होगा। सी 49 जो है इसका आंसर। चुप करिए। अच्छा, ये नंबर 21 पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 5 20 20 2 2। ये सेम सीरियल के हैं, यानी ये 1 में से 9 के दरमियान आते हैं। जो 20 है वो सो फार है, ये दूर की साइड पे आता है, तो इसलिए 20 जो है वो इनमें से डिफरेंट होगा, और ये ही आपका जनाब आंसर होगा बी।
अच्छा जी, ये कोड वाला क्वेश्चन आ गया है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पीपीएससी के एग्ज़ाम में आया था। ये सीट्स थी जी, सर्वर सेंटर इंचार्ज की सीट थी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में। ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आईक्यू में, ठीक है। इफ़ स्टेप इज़ कोडेड एज 3165 देन पेट्स इज कोडेड एज, ठीक है। अगर स्टेप का जो कोड है वो 3165 है तो पेट्स का कोड क्या होगा। कुछ कोड्स होते हैं उनकी हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है उसने कोड इसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर मौजूद है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। हमने पेट्स का देखना था तो पी से क्या कोड बन रहा है हम इसमें देख लेते हैं। स्टेप STEP पी से कोड बन रहा है नंबर 4 पे 5, ठीक है। तो पहला तो हमें कंफर्म हो गया कि पहला डिजिट्स आएगा 5, ये वाला, ठीक है। ई का जो है जनाब कोड क्या है यहाँ पे जी, ई तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे ई का कोड आ रहा है 6, तो 5 के याद साथ ये 6 आ गया। ये दो शॉर्टीज़ हमें होगी कि ये दो कोड कंफर्म है। टी स्टेप के अंदर टी दूसरे नंबर पे आ रहा है और इसका कोड 1 है, तो यहाँ पे भी इसका कोड 1 आ गया 561, ये भी शॉर्टी होगी हमें। एस जो है पहले नंबर पे है तो इसका कोड 3 है, तो ये 5613 जो है ये इसका आंसर होगा। ये कोडेड वाले क्वेश्चंस अक्सर ही आ जाते हैं और हम लोग को समझ नहीं आती, हम लोग इसको जो है वो मोस्टली यहाँ छोड़ आते हैं या हम इसका जो है वो गलत इसको सॉल्व कर आते हैं। तो मोस्टली जो कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर भी इसके अंदर ही मौजूद होता है, जो सवालात उन लोगों ने बताए होते हैं। तो थोड़े से कॉमन सेंस को यूज़ करके वो कोड का आंसर आप उसके अंदर ही से तलाश कर सकते हैं। नंबर 23 पे है लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड, ठीक है। पोर्ट्रेट में जी किसी ने देखा, यानी किसी आदमी ने देखा और उसने कहा डैट्स मैन फादर, इस बंदे का बाप इज़ माई फादर सन, मेरे बाप का बेटा है, ठीक है। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मेरी कोई बहन भाई नहीं है। वट इज़ ही टू मी, ये मेरा क्या लगता है, ठीक है। तो मैं फिर इसकी एक बार आपको फिर रिपीट करके बता देता हूँ। लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट, आईने में देखकर, अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा डैट मैन्स फादर, यानी जो बंदा आईने में देख रहा है उसका बाप इज़ माई फादर सन, ठीक है। डैट्स मैन फादर इज़ माई फादर सन, ठीक है, ये मेरे बाप का बेटा है। आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। एंड नो सिस्टर, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। व्हाट इज़ ही टू मी, तो वो क्या लगता है, यानी वो खुद को ही आईने में देख रहा है और वो खुद को ही कह रहा है कि ये जो है मेरे बाप का बेटा है, ठीक है। यानी अपने बाप को खुद को ही वो अपने बाप का बेटा वो आईने में भी शो करवा रहा है। तो वो उसमें ना तो उसका अंकल लगेगा, ना कज़न लगेगा, ना ब्रदर लगेगा, क्योंकि उसका पहला कोई भाई भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं है। तो वो उसकी अपनी पिक्चर होगी, तो उसका आंसर जो है ओन पिक्स आएगा। नंबर 24 पे है विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। ये CTS में जी ये पेपर आया था, रेलवे का एग्ज़ाम था, उसके IQ में ये आया था। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। ये उसने यहाँ पे इवन की अमाउंट्स को यूज़ किया है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पे 14 आएगा नेक्स्ट जो है, ठीक है। 4, 6 इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि 4 में +2 करें तो =6, सब में 2 प्लस करते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 में +2 किया तो =8, 8 में 2 प्लस किया तो 10, 10 में 2 प्लस किया तो 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14। इजी इसका ये है कि ये इवन अमाउंट है। 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसका नेक्स्ट आंसर आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है।
नंबर 25 पे है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हाँ जी, ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, आइए इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं जी। ये जी एनटीएस के रेस्क्यू 112 के एग्ज़ाम में ये जनाब आईक्यू में ये आया था, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, बी दरमियान में इसने छोड़ दिया सी, उसके बाद आ गया डी। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, सी को मैं ज़रा कैपिटल कर देता हूँ, आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा नुमाया लगे। उसके बाद डी है, यहाँ पे ई, फिर एफ, फिर उसने कर दिया जी। ठीक है, जी के बाद क्या है जी, एच आई जे, उसके बाद कर दिया उसने के। ठीक है, के के बाद एल एम एन ओ, उसके बाद आ गया पी। ठीक है, पी के बाद अब क्या आएगा, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। फर्स्ट बी के बाद उसने एक करैक्टर को छोड़ा। ठीक है, फिर डी के बाद उसने 2 को छोड़ा, फिर उसने जी के बाद 3 को छोड़ दिया। ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं, 1 2 3, फिर उसने के के बाद 4 को छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे फिर आएंगे 5 करैक्टर आएंगे, उसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो यहाँ पे आंसर होगा क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आ गए, क्यू आर एस टी यू यू तक, ये 5 पूरा होगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, बी के बाद उसने एक करैक्टर को छोड़ा, डी के बाद 2 को छोड़ा, जी के बाद 3 को छोड़ दिया, पी के बाद 4 को छोड़ दिया, और जो है वो के बाद 4 को छोड़ दिया। इसका मतलब पी के बाद वो 5 को छोड़ेगा, और छठे नंबर पे जो आएगा वो उसका आंसर होगा। ये वी जो है ये इसका आंसर है। सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा 26 है, व्हाट विल नेक्स्ट आंसर। ये भी पीपीएससी का सवाल है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आया था पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये पेट्रोलिंग के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो ये आईक्यू का टेस्ट है, उसने इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं जिसका क्या आंसर आएगा। इसने इसको कैसे सॉल्व किया है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाई 11 था, इसने क्या किया 11 1 + 1 = 2। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाले 11 को 1 + 1 = 2, तो इसको क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 मल्टीप्लाई 4 = 16। ठीक है, नेक्स्ट में अब यहाँ पे क्या होगा 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 = 36 इसका आंसर होगा। यानी इस वन को उसने जमा किया, जमा करके 2 किया, तो मल्टीप्लाई बाय, फिर इस वन के साथ जमा किया, 2 किया, 2 × 2 4। ठीक है, फिर इस 2 को प्लस किया, इस 2 के साथ 4 यहाँ पे, फिर इस 2 को प्लस किया, इस 2 के साथ 4 यहाँ पे, 4 चौके 16 जवाब यहाँ पे। इस 3 को प्लस किया, इस 3 के साथ 6, इस 3 को प्लस किया, इस 3 के साथ 6 = 6 मल्टीप्लाई बाय 6 = 36 जो है वो इसका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा ये आंसर था।
ले जी, ये वो सवालात थे जो मोस्टली जो है NTS, PPSC, FPSC, CTS, OTS और PTS के एग्ज़ाम में ये सवालात बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस इनके रिपीटिंग में बस एक चीज़ चेंज होती है, वो सिर्फ अमाउंट चेंज होती है, इनके मेथड सेम रहते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह हम कुछ रिपीटेड क्वेश्चन का जो जिक्र करेंगे। आप किसी भी गाइडलाइन के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं aftabshkil production8750@gmail.com। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे अकाउंट भी बना हुआ है, पेज भी बना हुआ है, ठीक है। उस पेज भी विज़िट कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300226671। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होगी। आप किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए या हमारी रहनुमाई करने के लिए कि आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपकी मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी, ताकि आप लोग उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत हम लोग जो 16 ईयर एजुकेशन पर लगाते हैं, तो अगर थोड़ी सी मेहनत हम लोग NTS, FPPSC, PCS के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम वक्त कर दें, तो वो हमारी जो है वो मेहनत रंग ले आती है। तो हम लोग कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। वारागर्दी से जो है वो हमारी जो है वो जान छूट जाती है। जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उसकी तैयारी भी उसी के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा मेरिट लेके अच्छी